प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बने रहे। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर भी करें कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, कार्तिक मास की पूर्णिमा जो होती है बहुत ही पावन और बहुत ही फलदायी होती है। इस वर्ष 2023 में ये पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को कृतिका नक्षत्र से युक्त होगी और ये स्नान ध्यान की पूर्णिमा होगी। और 26 नवंबर दिन रविवार को ये व्रत की पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर दिन रविवार 3:15 से 27 नवंबर दिन 2:17 तक रहेंगी। तो मित्रों, ये पूर्णिमासी के दिन स्नान दान की विशेष महत्व होती है। स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम होता है और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 4:59 से लेकर के 5:54 सुबह तक है। इसी समय स्नान करना विशेष फलदायी होता है। मित्रों, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व जो है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग भी बन रहे हैं। इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दिव्य रथ पर बैठ करके अजय असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर का वध करने के कारण भगवान भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी से अलंकृत किया गया था। त्रिपुरासुर के मारे जाने पर तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापना हुई थी और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ के विजय होने पर देवलोक में दीप जला करके देवताओं द्वारा उत्सव मनाया गया था, जिस कारण से इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक प्रथम अवतार जो है वो मत्स्य रूप में धारण किए थे। वो उस अवतार में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की थी। भगवान का मत्स्य अवतार कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने के कारण इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक मास में मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इसी दिन यानी पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार को त्याग करके वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पांडवों ने पितरों की आत्मा के तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया था। इसके बाद से ही गढ़ मुक्तेश्वर में धाम जो है वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, पूजा और दान की परंपरा चली आ रही है। पुराण में वर्णन किया गया है कि कार्तिक मास की एकादशी दिन तुलसी विवाह हुआ था। भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम रूप में माँ तुलसी का विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि के दिन माँ तुलसी का बैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन ही मानव जगत के कल्याण के लिए माँ तुलसी का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करें, इसका विशेष महत्व है। देवताओं की दीपावली होने के कारण इस दिन देवताओं को दीपदान किया जाता है। दीपदान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तालाब में, सरोवर में या गंगा तट पर दीप जलाने या दीप दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के खुश सुख समृद्धि का वरदान देती है तथा विष्णु को गुलाब का फूल अर्पण करने से मन की सारी मुरादें पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल में तिल डाल करके स्नान करने से शनि का दोष समाप्त हो जाते हैं। शनि के ढैया या साढ़े साती का जो प्रभाव होता है उसमें शीघ्र लाभ होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल, तिल, मौसमी का फल
तथा द्रव्य का दान करना अति फलदायी है। दान अवश्य करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद तथा गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। मित्रों, तो ये वीडियो में आज बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।